अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशी के सर्वाइवल के लिए किस तरह ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ये स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनिज़म जो है उसकी एक ख़ास लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद ऑर्गेनिज़म्स की डेथ हो जानी है। या तो ऑर्गेनिज़म जो है वो ओल्ड एज की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, या डिज़ीज़ की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से, या फिर फूड की शॉर्टेज की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ जो है वो एक ख़ास टाइम तक है, उसके बाद उसकी डेथ हो जानी है। तो चाहिए ये कि ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी नस्ल को आगे मज़ीद बढ़ाता रहे। तो नस्ल बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी, organism must produce new organisms like themselves. The production of new organism is called reproduction. तो डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवाना, वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में डिफरेंस ये है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब स्पर्म और एग्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल ऐसे ही है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसी की कॉपी अगर बन जाए तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। जबकि एक ऑर्गेनिजम्स के आगे जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो शेप्स होती हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं, काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, काफ़ी डिफरेंसेस भी होते हैं, तो वो होते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे। पहला टॉपिक जो हमारे पास वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन देखें। Asexual reproduction is the process resulting in the production of genetically identical offspring from one parent without fusion of gametes। अब इसको डिटेल में ज़रा देख लें कि ये प्रोसेस है रिजल्टिंग ऑफ द इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं हम बेबीज़ को। तो ऐसे बेबीज़ प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों, मतलब जिनके जो जीन्स हैं, जिनका डीएनए है वो पेरेंट्स जैसा ही हो, ठीक है। तो जेनेटिकली मतलब जीन्स के लिहाज से आइडेंटिकल एक जैसे हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे बेबीज़ प्रोड्यूस करना जो जिनका जेनेटिक मेकअप, जिनका डीएनए उनके पेरेंट्स से सेम है, बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, फ्रॉम वन पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। और इस प्रोसेस में गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, कोई भी स्पर्म और एग्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गेमीट्स के बारे में कि गेमीट्स क्या होते हैं। तो गेमीट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द नॉर्मल बॉडी सेल। जो गेमीट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, डीएनए जो हैं वो हाफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन का जो गेमीट होगा, जो स्पर्म होगा, या जो मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं या फीमेल की बॉडी में एग होते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो हाफ होगा, 23 होगा, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको हम गेमीट्स कहते हैं। इन एनिमल्स द फीमेल गेमीट इज़ द एग। फीमेल का जो गेमीट होता है वो एग होता है, और जो मेल गेमीट है इज़ द स्पर्म। मेल का जो गेमीट है वो क्या है, स्पर्म है। इसको फर्दर हम आगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसे बेबीज़ बनते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, डीएनए भी सेम होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर भी सेम होता है, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं टू देयर पेरेंट्स। दिस इज़ बिकॉज द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस अकर ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें आपने माइटोसिस के बारे में देखा था। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल की कॉपी बन जाती है, जैसा सेल होता है वैसे ही उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं। तो कॉपीज़ प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। इसके अलावा आपकी स्किन के सेल्स लगातार माइटोसिस हो रही है। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी माइटोसिस होती है। फॉर एग्जांपल हम जब ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, तो वो माइटोसिस से होता है। हमारी स्किन के सेल्स लगातार उतरते रहते हैं, हमारे कपड़ों के साथ लगते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ से जहाँ से सेल उतरता है वहाँ पर न्यू सेल आता है, तो वो भी आता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अ सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करते हैं और उससे दो सेल्स बनते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर देखें कि एक सेल है, ये पेरेंट सेल है,
पेरेंट सेल विद 2n क्रोमोसोम। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, ठीक है। तो डिप्लॉयड का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो डबल हैं, ठीक है। 2n मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 2n है। अब ये सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो इससे 2 सेल बनेंगे, ठीक है। और दोनों सेल्स जो हैं वो कैसे होंगे, 2n, ठीक है। दोनों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, डबल होगा। तो जैसा ये सेल है वैसा ही ये वाला सेल है, इसी तरह जिस तरह का ये पेरेंट सेल है वैसा ही ये वाला डॉटर सेल है। तो सेम सेल्स होते हैं। ईच डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, हैंस द डॉटर सेल हैव आइडेंटिकल हेरिडिटी मटेरियल और जीन्स एज देयर पेरेंट। तो पेरेंट की तरह जैसे पेरेंट के अंदर डीएनए होता है वैसा ही सेम डीएनए जो है वो इनके डॉटर सेल के अंदर भी पाया जाएगा। द यंग और ऑफस्प्रिंग्स produced asexually are therefore genetically identical to the parents and are called clones. Asexual reproduction से जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे होते हैं तो हम उनको क्लोन भी कहते हैं। क्लोन का मतलब है बिल्कुल एक कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस करने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको हम क्लोन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस होता है क्लोनिंग का कि अगर आपके पास एक गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है, आप चाहते हो कि ऐसी ही मेरे पास एक और गाय आ जाए, तो हम उसकी कॉपी तैयार करते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, कि उसी की कॉपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी जो एक सेल है उसी की हम कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे न्यू, इनको हम कहेंगे ये क्या हैं, सारे के सारे ये क्लोन्स हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। माइटोसिस के बारे में हमने देखा, गेमीट्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और गेमीट्स किस तरह आपस में कंबाइन करते हैं, गेमीट्स किस तरह बनते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इस सबको डिटेल में देखेंगे।